जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। अगर नरेंद्र मोदी ही बलराम नहीं है तो फिर कौन बलराम हो सकता है? अगर वो प्रभु बलराम होंगे तो ये जो 5 कंडीशन के बारे में शुरू से आपको बता, ये कैसे सैटिस्फाई उनकी केस में करेंगे, तो मैं अभी आपको वो चीज बताता हूँ। तो देखिए, मालिका में लिखा हुआ था कि जब देश में युद्ध का समय उत्पन्न हो रहा होगा उसी समय पर मिलिट्री शासन लागू किया जाएगा। यहाँ पर है वो बाबू मिलिट्री शासन लिखा गया था। भारतर शेष राजा जोगीवर जानो, यहाँ पर लागू है वो मिलिट्री शासन। अर्थात भारत के अंत के समय पर जब जोगीवर शासन करेंगे उसके बाद वो आखिर राजा होंगे और उसके बाद मिलिट्री शासन लागू होगा। और ये जो मिलिट्री शासन लागू होगा युद्ध के समय पर ही लागू होगा, क्योंकि जब तीसरे विश्व युद्ध में चीन पाकिस्तान से लेकर 13 मुसलमान कंट्री भारत पर आक्रमण काफी जोरदार से कर रहे होंगे, भारत हारने लगेगा शुरुआत समय में, तो भारत को बचाने के लिए इमरजेंसी जो होगा वो मिलिट्री शासन लागू हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी बलराम नहीं होंगे तो फिर वो बलराम जो मिलिट्री हमारी जो उसी समय पर जंग चल रहा होगा, जो सेना की मुखिया भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। जब मिलिट्री शासन लागू होगा वो देश को शासन करेंगे, पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है। दूसरी बात जो लिखा गया था, छुपा हुआ धन को वो हड़प लेंगे। तो इसके बारे में मालिका में और एक जगह पर लिखा गया था कि युद्ध के समय पर लोगों ने जितनी भी पैसा रख रहे हैं छुपा कर, या फिर आप मान सकते अभी के लिए जो बैंक में लोग रख रहे हैं ना पैसा, उसी समय पर वो पैसा सरकार इस्तेमाल करेंगे, युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। युद्ध के लिए, देश की भलाई के लिए वो पैसा हड़प दिया जाएगा। और इसके बाद ये दूसरा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई पूरी तरह से कर जाता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो विरोधी ना रहने की बात। तो देखिए, अगर मिलिट्री शासन लागू होता है तो चाहे जो भी देश को शासन करे उसमें मिलिट्री शासन में विरोधी करने वाला कौन होगा? विरोधी करने वाला जो राजनीतिक गणतंत्र, इसमें विरोधी आ सकते हैं। लेकिन अगर मिलिट्री शासन लागू हो जाता है तो युद्ध के समय पर, तो जाहिर सी बात है उनका कोई विरोध भी नहीं करने वाला उसी समय पर। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाता है। अगर आप बात करेंगे उनकी आयु की, तो हम अभी तक भी नहीं जानते कि कौन सेना का मुखिया हो सकते हैं। तो हो सकता है कि वो 160 साल तक भी जी जाएं और देश को सत्ययुग में शासन करें, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आखिरकार मैं आपको ये चीज बताऊंगा, कृषि हानि और ये जो दर दाम प्रति महंगा होगा, ये चीज होना काफी आसान हो जाता है। क्योंकि जब देश में जंग चल रहा होगा और मिलिट्री शासन लागू किया होगा, उसी समय पर मैं बताया था कि देश का आर्थिक व्यवस्था काफी दुर्बल हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण देश छाड़ी जीवे, यानी देश का इकोनॉमी डाउन हो चुका होगा। और उसी समय पर जाहिर की बात है कि कृषि हानि होगा ही होगा और दर दाम बढ़ेगा युद्ध के समय पर, यह नॉर्मल चीज है। तो ये जो सारे के सारे कंडीशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केस में सेटिस्फाई कर जाता था, और ये कंडीशन जो मिलिट्री शासन यानी जो मिलिट्री की जो हमारी आर्मी की जो मुखिया होंगे उनकी केस में भी सेटिस्फाई कर जाते हैं। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हो कि नरेंद्र मोदी ही बलराम हो सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बलराम नहीं होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि उनके अलावा कोई और भी बलराम हो सकता है, और खासकर वो आर्मी के चीफ ही होंगे। तो आखिरकार हमने आपको वो सारे चीज बताए जो महापुरुष पंचसखा ने भविष्य मालिका में बताए थे प्रभु बलराम को लेकर, कि जो नरेंद्र मोदी वो बलराम हो सकते हैं या फिर नहीं, उसमें जो भी पॉसिबिलिटी था वो मैं सारे आपको बता दिया। और आखिरकार अगर वो बलराम नहीं होते तो कौन हो सकते, इसके बारे में भी मैं आपको आज की इस वीडियो में आपको बता दिया। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूंगा। आप कमेंट सेक्शन में आप किसे कौन बलराम हो सकते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मेरा मानना होगा कि हमें थोड़ा वेट कर देना चाहिए। अभी के लिए कोई भी चीज में कंफर्मेशन डालना ये थोड़ा सही बात नहीं होगा। खासकर मिनिमम 2024-25 तक हमें वेट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई कंक्लूजन ले पाएंगे। इलेक्शन को भी देख लेना चाहिए, इलेक्शन में क्या रिजल्ट होते हैं। अगर जो विरोधी नहीं रहेंगे उस तरह से हालात बन जाए तो भी काफी पॉसिबिलिटी है कि नरेंद्र मोदी बलराम हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ या फिर ऐसा हो भी गया लेकिन आखिरकार मिलिट्री शासन में भी लागू हो जाता है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो भी नहीं हो सकते। तो मिलिट्री आर्मी के चीफ वो भी हो सकते हैं, हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पूछ रहे हैं कि ये बात मैं आपको पहले से क्यों नहीं बताया, तो इसके बारे में बताता हूँ कि मैं जो भी चीज़ आपको बताता हूँ वो ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये बात देख लिया, अमेरिका से पता कर लिया और दूसरे दिन में आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। आपको पता होगा जो विश्व युद्ध हो या फिर जो जल प्रलय, प्रभु कल्कि की जो जन्म, जो भी टाइमलाइन में आपको दिया हो वो अभी के लिए नहीं, आज से लगभग 2-3 साल पहले की मेरा डिकोडिंग किया हुआ टाइम था वो, उस चीज़ को मैं अभी आपको बताया।
उस चीज़ में मैं श्योर था इसलिए बता दिया, लेकिन इस चीज़ में और भी बहुत सारे चीज़ है जिसे हमें देखना बाकी है, तो इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में आपको नहीं बताया। लेकिन आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहा था, इसीलिए ये वीडियो में आपके मन में चल रहे सारे कन्फ्यूजन को दूर करने की मैंने कोशिश की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में अगर नरेंद्र मोदी ही बलराम नहीं निकले तो नरेंद्र मोदी ऐसे कौन आदमी हो सकते हैं महाभारत या फिर पुराण कैरेक्टर की हिसाब से, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।